evening everyone. How are you all? कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। मोस्टली हम लोग 3 प्रकार की पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में हमारी 5 प्रकार की होती है इसीलिए फिर हिंदी में भी 5 प्रकार की बनाई गई है। अदरवाइज आपकी पदार्थवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट है हिंदी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वो कैसे कैसे बनती है, भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं पहले। जैसे कि मानव है, मानव तो मानवता हो जाएगा, मनुष्य है तो मनुष्यता हो जाएगा, दूत है तो दौत्य हो जाएगा, नारी है तो नारीत्व हो जाएगा, भाई भाईचारा हो जाएगा, युवक यौवन हो जाएगा। मतलब ये जो मानव, मनुष्य, दूत वगैरह है, इनकी जो अवस्थाएं बनती हैं अंदर की, जैसे मानव है तो मानव की एक अवस्था होती है कि इंसान अंदर से मानवतावादी होता है। ठीक है, तो वो अवस्थाएं बन जाती हैं जितनी भी होती है। जैसे बच्चा है बचपन बन जाएगा, माता है मातृत्व बन जाएगा, पात्र है पात्रता बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं इसके जातिवाचक संज्ञा के, उन सब से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहली चीज तो ये थी। दूसरा था कि सर्वनाम से। अब मैं सारे एग्जाम्पल तो आपको यहाँ मतलब लिख के दिखा नहीं सकती, मैं आपको मोटी मोटी बात बस बता देती हूँ। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने देखा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। अब हम देख रहे हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है। अहम, अहम क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। इसका अगर हम बनाते हैं तो आ जाता है अहंकार। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं स्व, जैसे होता है ना स्व, स्वयं, तो इसका क्या आ जाएगा, स्वतत्व यानी कि खुद से। ठीक है, तो सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं, निज, निजत्व, निजवाचक सर्वनाम होता है आपका, उसका अगर हम करेंगे तो इसमें भी तो लग जाएगा निजत्व। ठीक है, पराया, परायापन, अपना, अपनापन, है ना, सर्व, सर्वस्व, आप, आपा, और क्या कहते हैं माँ, तो माँ का ममत्व बन जाता है। तो ये जो सर्वनाम है इनसे हम किस किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, वो ये चीजें हो गई। कुछ मेन है, जैसे अहम है अहंकार बन गया, निज है निज, निजत्व बन गया, पराया है परायापन बन गया, ममत्व है ममता, मम जो है उसका ममत्व बन जाएगा और माँ का भी ममत्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये था सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। संज्ञा का कोई भी शब्द अगर है तो उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो उसके लिए क्या है कि जैसे बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, है ना, पंडित पांडित्य, शिष्य शिष्यत्व, पंडित पांडित्य, राष्ट्र राष्ट्रीयता। अब राष्ट्र क्या है, संज्ञा है, देश के मतलब देश को राष्ट्र कहते हैं। तो इस तरह से हम संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। माता मातृत्व, गुरु गुरुता, पशु पशुता, पशुत्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम संज्ञा से, यानी कि हमारी जो भाववाचक संज्ञा वो किस किस से बनती है, जातिवाचक शब्दों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनती है, सर्वनाम से बनती है, संज्ञा से बनती है, और इसके बाद बनती है क्रिया से। अब क्रिया से कैसे बनती है, क्रिया से कैसे बनेगी। जैसे कमाना, कमाना क्या है, कमाना मतलब कमाई करना, तो कमाई जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, लिखना, लिखना एक क्रिया है। अब लिखने का आप कैसे बनाओगे भाववाचक संज्ञा, लेख या लिखाई। ठीक है, खेलना, खेल, ऐसे करके हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया तो सबको पता है, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पीछे अगर ना लगा हुआ है तो वो क्रिया होती है। ठीक है, जैसे भिड़ना भिड़ंत, लूटना लूट, उड़ना उड़ान, जीत जीत, जितना जित,
लिखना लिखावट, सींचना सिंचाई, मरना मरण, फैलना फैलाना फैलाव, लड़ना लड़ाई, भूलना भूल, महकना महक। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सब से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। इन सभी चीजों से कई बार होता है ना, बच्चे कहते हैं कि मैम क्या कहते हैं मनुष्य से भाववाचक संज्ञा मनुष्यता कैसे बन गया। तो मतलब मनुष्य तो इंसान है, वो आपकी एक अलग चीज हो गई। ठीक है, मनुष्य सामने दिख रहा है वो एक इंसान है, लेकिन भाववाचक संज्ञा वो शब्द होता है जिनको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है, उसके अंदर का जो उसका नेचर है, उसको हम मनुष्यता कहते हैं। राक्षस का अगर किसी का दिमाग है तो उसको राक्षसी दिमाग बोलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से तो विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं बुद्धिमान, तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बुद्धिमानी। ठीक है, अमीर अमीरी, क्रोध क्रोधी, और मूर्ख मूर्खता। इस तरह से हम किसी भी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। गोरा गोरापन, गंभीर गंभीरता, गोरापन। ठीक है, तो इस तरह से हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब सबसे लास्ट है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, अव्यय का मतलब होता है खर्च न करना, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, यानी जिसका हम कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, मम्मी पापा आपके कहते होंगे पैसों का अव्यय मतलब फालतू में व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अव्यय से हम कैसे बना सकते हैं। जैसे होता है अव्यय का हम ले लेते हैं अव्यय का हम कुछ ले लेते हैं। अव्यय का होगा समीप, समीपता। ठीक है, परस्पर, परस्परता या परस्पर्य। ठीक है, परस्पर का होगा परस्पर्य या परस्परता। दूर, दूरी, निकट, निकटस्थ। निकट का क्या होगा, स और था लग के निकटस्थ हो जाएगा। उसके बाद धिक, धिक्कार, धिक्कार है तुमको, वो वाला धिक्कार। ठीक है, उसके बाद मना, मनाही, आपसे आपको इस काम की मनाही थी, आपको उस काम का मना किया गया था, फिर भी आप ये काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम अव्यय के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, ये वाले अव्यय के द्वारा बनाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने एक दो लिख के दे दिए, बाकी आपको ओरली तो मुझे बताई दिए। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से बनती है, सर्वनाम शब्दों से बनती है, संज्ञा शब्दों से बनती है, क्रिया शब्दों से बनती है, विशेषण शब्दों से बनती है और अव्यय शब्दों से बनती है। ठीक है, तो मेरा ये संज्ञा का एक पार्ट रह गया था। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में बचपन मतलब प्राइमरी सेक्शन तक हम लोग संज्ञा के 3 भेद पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में आपकी 5 संज्ञाएं होती हैं, कौन कौन सी, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है एक तो अलग से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मटेरियल नाउन होती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन और आपका ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये दोनों इंग्लिश में एक्स्ट्रा है, जबकि हिंदी में हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं। आपकी कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट माना जाता है। लेकिन अब क्योंकि परिवर्तन ही सफलता में मतलब अच्छा रहता है अगर हम परिवर्तित होते हैं तो, लेकिन हमने अपने बचपन में 3 ही पार्ट पढ़े थे, तो आप लोग को 5 पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपके 5 हैं, तो इसीलिए हिंदी में भी 5 होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को मेरी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि 1 से 2 सब्सक्राइबर भी मेरे बड़े हैं तो फिर मैं आगे और अच्छा करूँगी। कल थोड़ा सा, परसों मैंने क्लास डाली थी, लेकिन फिर जब देखा कि कोई व्यू ही नहीं है तो फिर मन नहीं किया बनाने का। तो आपके सब्सक्राइब करना या आपका शेयर करना या आपका लाइक करना यूट्यूबर्स का एक मोटिवेशन होता है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।